हेलो, गुड मॉर्निंग सबको। और कैसे हो? मैं काफ़ी दिन बाद ये ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा था, तो टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे। इसलिए और आज थोड़ा सा कहीं स्कूल की छुट्टियाँ कर रहे हैं, इसीलिए थोड़ा सा बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाया है। और अभी मैं आपको प्रोग्राम क्या बनाया है कि बस ये क्या है कि इमरजेंसी में ही मुझे जाना पड़ रहा है। मैं आज जा रही हूँ दिल्ली, और उससे पहले सांवला में हमें कुछ काम है तो मैं वहाँ जाऊँगी। और ये कहाँ पर काम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। ये गए हैं किसी काम से अपना इधर तहसील में, और ये तहसील के पास ही कोई दूसरा काम भी है इनको, तो ये वहाँ पर गए हैं। और मैं अभी गाड़ी में ही बैठी हुई हूँ क्योंकि मेरा वहाँ पर कोई काम नहीं है, तो मैंने सोचा कि मुझे किस लिए जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत है, बाहर क्यों निकलना है जब ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए। और मैं दिल्ली जा रही हूँ मेरी बहन के पास, और वहाँ पर कुछ काम है मुझे, इसीलिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो आउटिंग भी हो जाएगी और उनसे मिलना भी हो जाएगा। और बाकी तो मैं आपको बताऊंगी और वहाँ पर मिलवाऊंगी भी, क्योंकि मेरी मम्मी भी वहाँ पर आई हुई है। वो बहुत बीमार है और उनको जिससे क्या कि शुगर जो हो उनका कंट्रोल नहीं हो रहा है। 8-10 दिन उनको फीवर रहा है, और अभी बहन के पास दिल्ली आई हुई है। उनका ट्रीटमेंट जो हो वो चल रहा है, तो अभी ठीक है काफ़ी। तो वही मैंने सोचा कि चलो अब मैं आज उनसे मिल के आ जाती हूँ, क्योंकि देखिए माँ तो माँ होती है, उनका भी मिलने का दिल करता है। और भाई उन्होंने हम लोगों के लिए इतना सब कुछ किया है, तो आप समझ सकते हैं ये बात। पहले बीमार थी तो मेरा बेटा गया था दिल्ली, सॉरी दिल्ली नहीं तो वो दादरी में ही थी, वहाँ पर गया था। तो वो अपनी नानी से मिल के आ गया था क्योंकि उसको जाना था फिर, तो इसीलिए उसने बोला कि मम्मा आपको जब जाओ तब चले जाना, मैं मेरी नानी से मिलकर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक, आप मिलकर आओ। तो वो भी अभी 2 दिन पहले निकल चुका है। अपना उनके ऑफिस जो हैं वो फिजिकली ओपन हो गए हैं। और पहले तो जैसे 1.5 साल से वो ऑनलाइन ही काम कर रहा था घर से, तो मेरा भी क्या था कि भाई चलो ठीक है, बच्चा है अपने पास रह रहा है और अच्छा टाइम पास हो रहा था, घर का खाना उसको दे रही थी। लेकिन हर चीज़ अपने मन से नहीं होती ना। अब वो गया है, मन तो मेरा भी नहीं लग रहा है क्योंकि मैं भी अकेली रह गई हूँ। बेटी हॉस्टल में है, ये अपना ड्यूटी पे रहते हैं ऑफिस में, और वो पूना गया है। अब बेटा अब देखते हैं कब तक वो आएगा वापस, कब तक क्या आएगा। अब तो आएगा तो 1-2 दिन के लिए ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि प्राइवेट जॉब में कंपनियों में इतनी छुट्टियां मिलती नहीं हैं। अगर डिफेंस वगैरह में होते हैं तो 2 महीने की एटलीस्ट मिलती हैं, लेकिन वहाँ नहीं मिलती हैं। तो जब भी आएगा तो मैं आपको मिलवाऊँगी उससे भी। और अब हम 4 मेंबर हैं घर में और 4 जगह रह रहे हैं और तो ये हो गया है। लेकिन चलिए, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। अब बच्चों की ज़िंदगी का सवाल है कि उनका जो है करियर कैसे सेटल होना है, क्या है, तो उस सब के लिए तो खुशी मिलती है इस चीज़ से कि चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना सेटलमेंट में ध्यान दे रहे हैं, अपना जो भी है पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। इसी में बस सबसे बड़ी खुशी माँ बाप को मिलती है, आपको पता ही है ये तो आज माँ से भी मिलूँगी। तो 4-5 दिन से बड़ा मन कर रहा था कि मैं मम्मी से मिल के आऊँ, मम्मी से मिल के आऊँ। फिर ये बोले कि मैं आऊँगा तब चलेंगे, तो इसीलिए फिर बस जाना नहीं हो पा रहा था मम्मी के पास। आज मिलकर आऊँगी अभी। तो देखते हैं अब दिल्ली में जा कर के ट्रैफ़िक कितना मिलता है उसके हिसाब से। और मेरी बहन 2 लखों के आसपास रहती है, तो वहीं मुझे जाना है। और आज उसकी भी छुट्टी है, क्योंकि वो भी वर्किंग है, तो आज उसकी भी छुट्टी है, बच्चों की भी छुट्टी रहेगी, और हमारे जीजा जी की भी छुट्टी है, तो सबसे मिलना हो जाएगा। क्योंकि ये टाइम क्या है कि बार बार नहीं आता है ऐसा टाइम कि हम सबसे मिल पाएँ। क्योंकि देखिए वो किसी के पास भी टाइम नहीं होता है, सब अपनी ज़िंदगी में जो है बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हैं। और कभी कभी ये होता है, तो जैसे अब जून की छुट्टियां हो गई हैं, अब सोचा था कि सब एक बार मम्मी के घर जा कर के मिल के आएंगे, लेकिन ये सब पॉसिबल
मुझे नहीं लगता है कि इस बार हो पाएगा, क्योंकि अभी मम्मी का ट्रीटमेंट जो है काफ़ी लंबा चलेगा और मम्मी शायद बहन के पास लंबे टाइम तक रुके, क्योंकि वो उनका जो है ट्रीटमेंट अपना आर्मेड फोर्सेस हॉस्पिटल में करवा रही हैं, बिकॉज शी इज़ ऑल्सो इन डिफेंस। और इसीलिए तो अब, क्योंकि देखिए उनसे अच्छे हॉस्पिटल मैं कहीं नहीं मानती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी डिफेंस में हैं, तो कुछ भी होता है वो बहुत अच्छे से केयर करते हैं, किसी को पास रहने की ज़रूरत नहीं होती है, कुछ नहीं है। तो इसीलिए मैं तो दी बेस्ट जो है आर्मेड फोर्सेस के जो हॉस्पिटल होते हैं मैं उनको ही मानती हूँ, क्योंकि हमारे तो जितना भी होता है काम, सारा काम जैसे जो भी हुआ है आज तक, मतलब कभी बीमार हुए या कुछ हो रहा है हम वहीं पर जाते हैं। मैं कभी भी प्राइवेट में बिलीव नहीं करती हूँ, क्योंकि प्राइवेट वाले डॉक्टर क्या है, अपना पैसा बनाने के लिए वो अपना पता नहीं एक बीमारी लेकर जाओ तो उस बीमारी को छोड़कर वो और 10 बीमारियां बताते हैं। लेकिन हमारे जो डिफेंस वाले डॉक्टर्स हैं, रियली दे आर वेरी गुड, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है, इतना किसी का भी नहीं होता है। तो इसीलिए उनको वहाँ पर ट्रीटमेंट चल रहा है। उनको वहाँ भी दादरी में भी दिखाया था, बट हम भी सेटिस्फाइड नहीं थे उन डॉक्टर से, तो इसीलिए अब वहाँ दिखाया जा रहा है। तो हो जाएंगे ठीक, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट बता रही है बहन, और हॉस्पिटल में एडमिट नहीं है, वो घर में ही हैं उनके। तो अब देखते हैं कब तक वो ठीक होती हैं और कब तक हम उनसे जा कर के उनके घर में मिलेंगे। चलिए। से बात करके हम बाहर, मेरी बहन का जो गार्डन है उसको देखिए उसने कितनी मेहनत करती है, वो गार्डनिंग में भी बहुत ही अच्छे से उसने अपने गार्डन को मेंटेन किया है। इस घर में वो शायद 2 महीने पहले, हाँ 2 महीने पहले ही शिफ्ट हुई है, पहले ऊपर के घर में थी। और बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अच्छे से उसने मैनेज किया हुआ है हर चीज़ को। और गार्डनिंग करना शायद उसको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हमेशा पेड़ पौधों में लगी रहती है ऑफिस से आने के बाद में। और जो गार्डनर है उसको भी रखा हुआ है, लेकिन अपना काम वो तो अपने से नहीं कर लेती, तब तक उसको तसल्ली नहीं होती है। देखिए गार्डन, और आगे मेरे हस्बैंड भी देख रहे हैं उनके गार्डन को। और ये गार्डन देखते हुए मैं आपको अंदर उनका जो है वो ड्राइंग रूम दिखाऊंगी, और वो बता रही हैं कि कैसे क्या होगा। फिर उनकी बेटी जो गाना सुनाएगी। नहीं भारी नहीं होगा ना, फिर ये हल्का होगा, फिर इसमें सामान रखोगे तो होगा नहीं कर रखना थोड़ा ये तुमको क्या पता आपको क्या रखना है, मैं पूछ रहा हूँ। मैंने इसके हिसाब से देखो जो बहुत हमें लेके आए थे ना वो 3 लोग फ्लावर पॉट टाइप। हां फिर ये वो जो मिरर है वो आज आवे नहीं लगे, फिर वो पूरे लाते हैं इसको ऊपर। आजकल हर जगह छान है कि आगे एक टेबल मिलेगा फिर, और उसके पीछे वो एक सीनरी सी है, वो पूरा लग जाएगी। और एक मेटल आर्ट जो आजकल आ रही है, एक पूरा लग और मेटल आर्ट को लेके आए थे ना वो हमारी भी है ना मेटल आर्ट, तो गोल गोल जो होते हैं ना, हाँ वो बस उसके अलावा और एक में नहीं लगा पाते। बस पर्दे चेंज करूंगी मैं, पर्दे जी जी, तू भी न लाओगी नहीं इधर पड़न कोटे में आ जाओ, ला ले तड़ो तड़ो। ये ईद को ये भी संदीप ने बनाई है ना, ये सारे संदीप ने बनाया। बता दीजिए जी जी। मेरे छोरा का ब्याह ना आए, छोरी तो मेरे छोरा का ब्याह अगेन अब ये हम वापस चल पड़े हैं, और यहाँ से हम निकलते हुए अब जाएंगे रोहतक साइड में। और आपने सुना होगा कि जो मेरी बहन की बेटी ने जो गाना सुनाया है,
वो हरियाणवी सॉन्ग है, क्योंकि हम हरियाणा से हैं और मेरे हस्बैंड के हस्बैंड जो हैं वो दूसरी स्टेट के हैं। तो उस मेरी बहन की बेटी को जो है इंग्लिश आती है, हिंदी वो बिल्कुल भी नहीं बोल पाती है और ना ही उसको कुछ ज़्यादा समझ में आता है। लेकिन मेरी बहन ने उसको 2 लाइन जो है उस गाने की सिखाई है और वो बहुत ही मस्ती करते हुए उसको गाती है और उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसको उसका मीनिंग पता नहीं है कुछ भी। तो दोस्तों, आज के व्लॉग में इतना ही, और मिलते हैं दूसरे नेक्स्ट व्लॉग में। और अब मैं डेली शायद 1 या 2 व्लॉग डालूंगी, क्योंकि मैं घूमने जा रही हूँ कल से। तो आप मेरे व्लॉग को मिस मत कीजिएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। देखिए, आपका कुछ नहीं जाता एक सब्सक्राइब करने में। ओके, बाय बाय।